मंचूरी, जी तेरे गाल को क्या हो गया? इतना लाल क्यों दिख रहा है? पता नहीं आंटी, बहुत जलन भी हो रही है। हाँ चाची जी, जलन तो मुझे भी हो रही है। सुमन, रणवीर, मनन, सुमन, तू ठीक है ना छोरी? नहीं दादी सर, जलन तो अभी भी हो रही है। ये देखिए मास्टर, ये काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च? इसका मतलब सुमन की हल्दी में किसी ने जानबूझकर मिर्च पाउडर मिलाया। सुमन, मैं चाहकर भी तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। रणवीर, आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों एक हैं, तो फिर हमारी मुसीबतें कैसे अलग हो सकती है? हम दोनों मिलकर उसे संभालेंगे, क्योंकि हम दोनों सुमवीर हैं। रणवीर, मुझे बहुत जलन हो रही है। नारियल का तेल यहीं पड़ा है, लगा लो। कितने बदल गए हो तुम। सुमन के लिए इतना प्यार और मेरे लिए इतनी रूडनेस। नॉट फेयर। मित्तल साहब, ऐसी भी क्या नाराजगी कि आपके घर की खबरें हमें बाहर लोगों से मिले? बैठिए, बैठकर बात करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने एक कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई। अरे साहब, एक फोन तो कर दिया होता ताकि हम आपके घर में सिक्योरिटी तो लगा देते। कहीं भाई साहब ने इन्हें सुमन और रणवीर पर हुए अटैक की न्यूज़ देने तो नहीं बुलाया? इसकी कोई जरूरत नहीं एसपी साहब। जी नमस्ते, मैं दैनिक समाचार से रिपोर्टर हूँ। वैसे तो सारा इंदौर जानता है कि आपके यहाँ संगीत फंक्शन में गोली चली थी। किसने कहा आपको? भाई मानना पड़ेगा आप लोगों को, जहां आग नहीं होती है वहां भी आप लोग धुआं ढूंढने में माहिर होते हैं मीडिया वाले। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशी का मौका है, किसी रिश्तेदार ने बस हवाई फायर कर दिया था, इतनी सी ही बात है, और कुछ भी नहीं है। थैंक गॉड भाई साहब ने बात संभाल ली। सुना है कि आपके फैमिली से ही किसी को प्रॉब्लम है, आपके बेटों की शादी से, खासकर आपके भतीजे रणवीर और उनकी होने वाली पत्नी सुमन से। जी नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। इस शादी को लेकर घर में सब बहुत खुश हैं। वैसे हमें पता चला है कि सुमन विधवा और एक बच्चे की माँ है, तो इससे किसी को कुछ? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सुमन इस सब कुछ, लेकिन इन सब के बावजूद सुमन एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही समझदार लड़की है, और ये बात हमारे सारे घर वाले जानते हैं। खैर मित्तल साहब, ये सब जाने दीजिए। मैं सेफर साइड एक सिक्योरिटी की टीम आपके घर पे लगा देता हूँ, जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और आप सबको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। ओह गॉड, अगर सच में पुलिस इंक्वायरी हुई तो मेरा नाम सामने आ जाएगा, और तब सिर्फ रणवीर ही नहीं, पूरी फैमिली मुझसे नफरत करने लगेगी, और शायद मुझसे रिश्ता भी तोड़ लें। आप बेवजह तकलीफ ले रहे हैं एसपी साहब। आप हमारे अपने हैं, हमें कल को कोई भी तकलीफ हुई आपको खुद इन्फॉर्म करेंगे। और वैसे भी शादी वाले घर में पुलिस का होना कुछ ठीक नहीं लगता। देखिए, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारे ऑफिसर्स सिविल ड्रेस में रहेंगे। नहीं अंकल, आई थिंक डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्या है ना कि शादी का माहौल है, अगर घर वालों ने पुलिस वालों को देख लिया तो हमें बेफालतू में जवाब देना होगा। तो आई थिंक इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी बात होगी तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। जरूर। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी साहब। शादी में पूरे परिवार को लेकर जरूर आइएगा। जी जरूर। थैंक गॉड, रणवीर ने कैसे भी एसपी को कन्विंस करके इन्वेस्टिगेशन को टाल ही दी। जब से ये सुमन भाभी और रणवीर की एंगेजमेंट हुई है, तभी से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये तो कॉमन सेंसेस की बात हुई ना कि जो कोई भी ये सब कर रहा है ना, उसके लाइफ की सबसे बड़ी एक ही तकलीफ है, रणवीर और सुमन भाभी की शादी।
अगर मेरी मैरिजेस में इतनी प्रॉब्लम्स आती ना, तो मैं तो ये शादी कभी नहीं करती। ये कैसी बात कर रही हैं जीजी आप? जैसे साहिल जी के पीछे आप गई थी, वैसे भाभी रणवीर जी के पीछे नहीं गई थी, रणवीर जी उनके पीछे गए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? एंड काइंड योर इन्फॉर्मेशंस। मैं बता दूं, कम से कम साहिल अपने थॉट्स में क्लियर तो है। तू कहना क्या चाहती है? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, पर मासा आप ही बताओ, अचानक सोनाली का इंदौर आ जाना अजीब नहीं लगता आपको? भाभी, क्या रणवीर ने आपको इससे पहले सोनाली के बारे में कुछ भी बताया है? अब आप ही सोचो, शादी के कुछ दिन पहले सोनाली का इंदौर आ जाना खटकता नहीं है आपको? क्यों खटकेगा? वो रणवीर की दोस्त है, यहाँ शादी अटेंड करने आई है, बस। OMGs, कम ऑन भाभी सा, इतना इनोसेंट होना भी ना ठीक नहीं है। मासा, जब देखो जहां देखो ना रणवीर जी के आगे पीछे मंडराती नहीं है, और हम भी ना कोई बच्चे नहीं है। उसकी चाल डाल देख के ना सब समझ में आ रहा है कि वो चाहती क्या है। चलो उसको तो छोड़ो, रणवीर को ही देख लो। उनको भी तो मजे ही आ रहे हैं ना, दो कश्तियों पे सवारी जो मिल रही है। ओहो, अब चुप भी हो जा फैशन की फुप्पी, जो मुंह में आए अंट संट बके जा रही है। रणवीर का मैसेज मुझे पुल के पास मिलने बुला रहे हैं, लेकिन इस वक्त मासा, रणवीर ने मुझे स्विमिंग पूल के यहाँ बुलाया। मैं जाकर आती हूँ। जी भाभी। अब साहिल तो मुझे बुलाएगा नहीं, पर मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है मासा, मैं आई। ओ तोड़ फोड़, अब थारे को मनन के पास जाने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। नारियल फोड़ू, जा तू भी। जी मासा। ये महाकाल, रिवॉल्वर रानी के जमाने में ये मदर इंडिया कहां से जन दी मैंने। क्या हुआ सोनाली, तुमने मुझे बुलाया? ये क्या कर रही हो तुम? रणवीर, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए सुमन से शादी कर रहे हो। रणवीर, मैं समझ गई हूँ कि तुमसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं चाह सकता। रणवीर, मैंने हार मान ली है और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। What nonsense! किस प्यार की बात कर रही हो तुम सोनाली? वही प्यार जो हमारे बीच में था और आज भी है। Really love you, रणवीर। मनन जी, मम्मी जी ने हमें इस तरह लाइन पे क्यों खड़ा किया है? ये ऐसे चमत्कार तो हमारे घर पे होते रहते हैं, अब आप भी आदत डाल लो। तू जहां पे क्यों खड़ा है? चल इधर, अंजना के पास खड़ा रह। ये क्या है माँ? चुपचाप खड़ा रह। सुन, इनके यहाँ पर चप्पल मारकर शादी करने का रिवाज है क्या?
जीजी हमें भी पड़ेगी क्या? शुभ शुभ बोल यार, आज तक तो मासा ने उंगली भी टचेस नहीं की है। माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे इससे तेरी अलाई बलाई टाल रही हूँ छोरे। हाँ चप्पल से। चुप कर लो, टोक लगती है। चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर भी आएगा। मॉम प्लीज इनके सामने नहीं, एटलीस्ट बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा इनके सामने, आप प्लीज। अरे क्या बेरिसिंग कर रहा है? चुपचाप खड़ा रहे। अरे इस चप्पल से तो बड़े बड़े भूतों को भगाया हमने, तो नजर क्या चीज है? टोक लगती है, चुपचाप खड़ा रहे। दक्षिण में मुंह कर। नुपुर क्या ये? अरे शी लग जाती मुझे। अच्छा ही होता है। हमारा मतलब था भाभी कि नकारात्मक शक्तियां आपके इर्द गिर्द आजकल बहुत घूम रही हैं, तो थोड़ी सकारात्मक शक्तियां आएंगी ना। वाह वाह। भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ अंतरा? सुमन कुछ अपसेट लग रही थी। कौन सी नई बात है? आजकल तो भाभी के साथ ये रोज का हो गया। पर जीजी भाभी तो रणवीर जी से मिलने गई थी ना? ओ हाँ, आई डोंट नो यार। रणवीर से पूछती हूँ कि मामला क्या है। नहीं सिंधु, जल्दबाजी में कहीं तुझ पर ही भारी ना पड़े। जस्ट वेट एंड वॉच। स्टॉप इट सोनाली। प्यार करती हो तुम मुझसे? क्या है सच्चा प्यार तुम्हारे लिए सोनाली? किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, किसी की दुखती रग पर हाथ रखना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, किसी को लूजर फील कराना। बस आज तक यही करती आई हो ना तुम दिल्ली में हमेशा मेरे साथ। दिल्ली में हमेशा तुम मुझसे दूरियां बना के रखती थी, और आज दिल्ली से इंदौर तक की दूरी तय करके आई हो, क्योंकि अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अचानक से तुम्हें मेरी इतनी कदर कैसे होने लगी? सोनाली, ये प्यार व्यार का नाटक बंद करो और चली जाओ ऐसे। तुम्हें हक है रणवीर, ये सब बोलने का, कुछ पे गुस्सा करने का। पर तब जो हुआ वो मेरी इमेच्योरिटी थी, रूडनेस नहीं। रणवीर, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। मैं भी बदल गई हूँ। मैं वो पहले वाली सोनाली नहीं रही रणवीर। अब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सच्चे प्यार की क्या कीमत होती है। तुमसे ज्यादा मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता। तुम बताओ मुझे, तुम भी तो एक ऐसी लड़की चाहते हो ना जो तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी फैमिली को बांध कर रखे। मैं वो सब करूंगी रणवीर, डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। रणवीर, तुम सुमन से शादी क्यों कर रहे हो? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बदला लेने के लिए सुमन से शादी कर रहा हूं? सोनाली, तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम आज तक कभी भी सच्चा प्यार नहीं हुआ। तुम जानती हो सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार वो होता है जो मैं सुमन के साथ करता हूं, और तुम्हें जो करना है तुम कर लो। शादी तो मैं सुमन के साथ ही करूंगा। डू यू गेट दिस? लेकिन मैं सुमन से शादी करके रहूंगा। सच्चा प्यार, माय फुट। तुम सुमन से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इस शादी से कोई खुश नहीं है रणवीर, मुझे सारी सच्चाई पता है। क्या पता है तुम्हें? सब कुछ मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि सिंदूरा आंटी इस रिश्ते से खुश नहीं है, और कलावती आंटी भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है, और उन्होंने तो तुम्हें थप्पड़ भी मारा था। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे फोन आया था। फोन आया था?
किसका फोन आया था? जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया। किसने इनवाइट किया था, बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकती। सोनाली, यू हैव टू टेल मी, बताओ मुझे। उसका नाम बताओ। उसका नाम संजना है। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए सुमन से शादी कर रहे हो। रणवीर, मैं समझ गई हूँ तुमसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं चाह सकता, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। सुमन, मैंने तुम्हें तुम्हारे पास के साथ एक्सेप्ट किया है। मैं तुम्हारी कोई भी पुरानी याद मिटाना नहीं चाहता, बस अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गया, सो तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस इन एंड प्रॉब्लम्स आउट। सुमन, व्हाट? संजना? हाँ, संजना। उसी ने मुझे तुम्हारी और सुमन की शादी का कार्ड भेजा। फिर उसका कॉल आया मुझे, उसी ने मुझे बताया कि कैसे तुम अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हो सुमन से शादी करके। रणवीर, इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है, ना तुम्हारी मॉम ना सुमन की सास। सब इस रिश्ते के खिलाफ है, पर तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझना चाहते रणवीर? सुमन तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। तुम उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। मैं तो शॉक थी कि तुम एक सिंगल मदर से शादी कर रहे हो। रियली सोनाली? मुझे लगा था कि तुम एक मॉडर्न लड़की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी। तुम्हें मेरी सोच इसलिए छोटी लग रही है क्योंकि तुम्हारे सर पे सुमन से शादी करने का भूत सवार है। रणवीर, ओपन योर गॉडडम आईज। तुम्हें अपना फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा है। सुमन तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है रणवीर। मेरी बात सुनो प्लीज। मेरी तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हें यहाँ पर संजना ने बुलाया था? हाँ क्या ना? हाँ। रणवीर, रणवीर कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? रणवीर, हाथ छोड़ो मेरा। रणवीर, अरे छोरी, अब कौन सी लंका लुट गई थारी? अरे छोरी, हमारा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो रखा है, ऊपर से तू ये गंगा जमुना बहा के डुबो देगी हमारे को। अरे क्या हुआ, जल्दी बता। मासा वो रणवीर और सोनाली। अरे क्या हुआ उनको? वो दोनों मासा, मैंने रणवीर और सोनाली को गले लगते हुए देखा। सोनाली रणवीर से कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए सुमन से शादी कर रहे हो, और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। छोरी, जे कोई अनहोनी घटना ना है। मैंने पहले ही कहा था थारे से कि रणबीर ने थारे से शादी का फैसला समझ से ना, जिद से लिया है। अरे भाई, समझ तो उम्र के साथ बढ़ती है।
और तू तो समझदारों में एक ही समझदार है, अपने फैसले खुद करेगी। भाई मैं तो थारे लिए ललिता पवार हूं ना, निरूपा राय तो हूं ना जो तुम्हारी बात मानेगी, है ना? नहीं माँ, सब ध्यान। अब तू ही सोच कि रणबीर एक विधवा और एक बच्चे की मां से शादी क्यों करेगा, जबकि उसके पास वो क्या नाम है उस छोरी का? हाँ, सोनाली जैसी खूबसूरत और कुंवारी छोरी।